नमस्कार दोस्तों। इससे पहले हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट के बारे में कुछ केवल उसके नाम के बारे में जाने थे, जैसे रजिस्टर, डायोड, कैपेसिटर, कॉइल, ट्रांजिस्टर, मॉसफेट, फ्यूज, जंपर, थर्मिस्टर, क्रिस्टल, ट्रांसफार्मर, बैटरी, स्विच। ये सभी कंपोनेंट होते हैं जो जनरली सर्किट बोर्ड में पाए जाते हैं। अभी क्या है, हम लोग इसके एक एक कंपोनेंट के बारे में डिटेल से जानेंगे। तो अभी हम जानेंगे रजिस्टर के बारे में। रजिस्टर क्या होता है, उसका सर्किट सिंबल क्या होता है, उसका डिनोटिंग लेटर क्या होता है, उसका यूनिट्स क्या होता है, उसका यूज क्या होता है, वो एसी सर्किट में यूज होता है, डीसी सर्किट में यूज होता है, वो रियल साइज़ क्या होता है, उसका एसएमडी में कैसे दिखता है, उसके बारे में सब डिटेल से जानेंगे। तो चलिए जानते हैं। रजिस्टर इसका सर्किट सिंबल ऐसा होता है, ये जहाँ भी सर्किट बोर्ड में ऐसा सिंबल दिखेगा तो हमें मालूम हो जाएगा कि यहाँ पे रजिस्टर लगा हुआ है, या अगर वहाँ पे कंपोनेंट निकला हुआ है तो मालूम होगा कि यहाँ पे रजिस्टर लगा हुआ था। दूसरा है कि इसका डिनोटिंग लेटर आर, आर एन, आर पी या पी आर होता है, एम आर भी होता है या आर एम भी होता है। अगर ये कहीं पे आर लिखा हुआ है या आर एन लिखा हुआ है या आर पी लिखा हुआ है, पी आर लिखा हुआ है, तो हम जान जाएंगे कि ये क्या है, रजिस्टर है। ये ज़रूरी नहीं है कि आर, आर एन, आर पी और पी आर देख करके ही मालूम होगा। आप ऐसे पहले जब मालूम नहीं होगा कि वो कंपोनेंट का डिनोटिंग लेटर क्या होता है, तो पहले तो डिनोटिंग लेटर देखने के बाद मालूम होगा कि इसको आर, आर एन, पी आर से डिनोट करते हैं। लेकिन जब ऐसे जो कंपोनेंट देखने के बाद धीरे धीरे मालूम हो जाएगा कि ये जो मतलब आर, आर एन, पी आर अगर नहीं भी लिखा होगा तो ही मालूम हो जाएगा कि इसको रजिस्टर बोलते हैं। लेकिन अगर उस सर्किट सिंबल में ऐसा लिखा हुआ है तो मालूम हो जाएगा कि ये रजिस्टर है, अगर आर लिखा हुआ है तो। कभी कभी ऐसा होता है कि जैसे कॉइल और रजिस्टर दोनों एसएमडी में सेम दिखते हैं, तो वहाँ पे कैसे मालूम होगा कि कॉइल है या रजिस्टर है। तो उसके लिए अगर उस समय क्या है, डिनोटिंग लेटर से जल्दी कंफर्म होगा कि ये रजिस्टर है या कॉइल है। तो इसका यूनिट, रजिस्टर का यूनिट ओम होता है। इसको ओम से मापते हैं। जैसे लेंथ का जो यूनिट होता है वो मीटर होता है, लिक्विड का किलोग्राम होता है। उसी तरह रजिस्टर को ओम में मेजरमेंट किया जाता है, ओम में मापा जाता है। ओम, मेगा ओम, किलो ओम, ये सब में मापा जाता है। इसका यूज करंट को रिड्यूस करने के लिए, मतलब विद्युत धारा के मार्ग में प्रतिरोध उत्पन्न करने के लिए इसका यूज होता है। मतलब कि अगर 10 एम्पियर करंट जा रहा है, उसको 5 एम्पियर अगर हमें आगे सर्किट बोर्ड में देना है, तो क्या है कि रजिस्टर का यूज करके करंट को कम किया जाता है, मतलब रिड्यूस किया जाता है। जनरली यह डीसी सर्किट में यूज होता है, लेकिन एसी सर्किट में भी यूज होता है। नॉर्मल और एसएमडी दो टाइप में आता है। जो रियल शेप होता है वो नॉर्मल, उसको नॉर्मल में बोलते हैं। और एसएमडी, जो इसका एसएमडी का फुल फॉर्म होता है सरफेस माउंट डिवाइस। एसएमडी जो रजिस्टर दिखेगा वो सिल्वर लाइन ब्लैक बॉडी होगा। जैसे यहाँ पे दिखाया गया है कि इस साइड, इसके पहले साइड और लास्ट साइड में क्या होगा, सिल्वर लाइन होगा। मतलब सिल्वर, इसका जो पॉइंट होगा वह ये सिल्वर जैसा होगा, मेटल का होगा। और उसका जो बॉडी होगा वो ब्लैक बॉडी होगा। ये ऑलवेज सिल्वर लाइन ब्लैक बॉडी एसएमडी में होता है, और दूसरा कोई कलर नहीं होता है एसएमडी में। रियल शेप, इसका रियल शेप में देखने पर कि इसके 2 पिन होते हैं, और इसका जो बॉडी है उसके ऊपर बैंड बना होता है। इसके बॉडी के ऊपर ये बैंड बना हुआ है। ये रेड, ब्लू, ब्लैक, वाइट, ग्रे, ये सब कलर होता है। इसके बॉडी के ऊपर कई कलर होता है, कई कलर का बैंड होता है, जिससे मालूम होता है कि यह कितने ओम का रजिस्टर है। अब इस कौन सा बैंड का कलर होगा तो कैसे मालूम होगा कि ये कितना ओम का रजिस्टर है, 10 ओम, 20 ओम, 30 ओम, 50, 40 या जितना भी ओम का है। तो उसका कुछ कोड है। जैसे इसको कोड को याद करने के लिए शॉर्ट में इसको याद करते हैं BB रॉय, ग्रेट बैलेंस, वेरी गुड वेल, ये शॉर्टकट में याद करते हैं। अगर ब्लैक रहेगा तो उसका जो वैल्यू होगा 0 है। इसके ये सब जो कोड है ये दिया हुआ है, इससे मालूम पड़ेगा कि ये उसका कोड कितना है, मतलब कितना ओम का रजिस्टर है। अब देखते हैं सर्किट बोर्ड का सबसे छोटा कंपोनेंट
जो होता है वो रजिस्टर होता है। कभी कभी क्वेश्चन ऐसा भी पूछा जाता है कि सर्किट बोर्ड का सबसे छोटा सा कंपोनेंट कौन है, तो रजिस्टर होगा, उससे छोटा कंपोनेंट कोई नहीं होता है। यह सर्किट में जनरली सीरीज में लगा होता है, लेकिन कहीं कहीं यह पैरेलल में होता है, लेकिन 90% या 98% में देखा जाता है कि यह सीरीज में ही लगा होता है। यह वैल्यू के अनुसार से दो प्रकार का होता है, दो टाइप का होता है, LVR और HVR। LVR और HVR। LVR रजिस्टर 50 ओम से कम वैल्यू वाला जो रजिस्टर होता है उसको LVR रजिस्टर बोला जाता है, और 50 ओम से ज़्यादा वैल्यू वाला जो रजिस्टर होता है उसको HVR बोला जाता है। LVR का मतलब हुआ लो वैल्यू रजिस्टर, और HVR मतलब हाई वैल्यू रजिस्टर। अब क्या है, अगर इसका टेस्टिंग करते हैं तो टेस्ट करने पर रजिस्टर का कोई वैल्यू अगर शो नहीं करता है तब रजिस्टर ख़राब होता है। और LVR को जब चेक करते हैं तो ये अगर मल्टीमीटर को बीप मोड में मतलब कंटिन्यूटी रेंज में सेट करके अगर टेस्ट करेंगे तो दोनों साइड से सेम वैल्यू देगा और बीप करेगा, तब मालूम होगा कि ये रजिस्टर ओके है। थैंक यू।